हाय गाइस, वेलकम टू क्लिनिकल सेंट्रिक। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग मेडिकल की पढ़ाई कर रहे होंगे या मेडिकल की तैयारी कर रहे होंगे। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एक चीज़ जो जानना बहुत ज़रूरी होता है वो है फार्मेकोलॉजिकल सब्जेक्ट में से जानने लायक चीज़ ड्रग्स के ग्रुप के बारे में। यानी हम बात करेंगे कौन सी दवाई कौन से ग्रुप से बिलोंग करती हैं। हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में मेडिसिन के 12 ऐसे ग्रुप्स के बारे में जो आप जनरल लाइफ में भी इन दवाओं का यूज़ करते हैं और मेडिकल प्रिपरेशन और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। यह जानकारी आपके कंपटीशन एग्जाम में भी काम आती है। जब आप मेडिकल की प्रैक्टिस करते हैं तब भी यह जानकारी आपके बहुत काम की चीज़ है। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त सुरेंद्र नागर और आप देख रहे हैं चैनल क्लिनिकल सेंट्रिक। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं 12 ड्रग्स के ग्रुप्स के बारे में, जिनमें हैं एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटीकोगुलेंट, एंटीवायरल, एंटी डिप्रेसेंट एंड एंटीसाइकोटिक, इम्यूनोमोड्यूलेटर, स्टेटिन एंड ब्रोंकोडायलेटर और एंटीकोगुलेंट्स। दोस्तों, इन सब ग्रुप्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अगर बात करें सबसे पहले ग्रुप के बारे में तो वो है एंटीबायोटिक। अगर बात करें एंटीबायोटिक के बारे में तो एंटीबायोटिक यानी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को रोकने के लिए और इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए जिन दवाओं का यूज किया जाता है उन्हें एंटीबायोटिक कहते हैं। और एंटीबायोटिक के एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो एंटीबायोटिक के एग्जाम्पल है पेनिसिलिन, अमोक्सिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन, सेफेक्सिम, ऑफ्लोक्सासिन, मेट्रोनिडाजोल। ऐसी कुछ दवाइयाँ होती हैं जो एंटीबायोटिक के रूप में यूज की जाती है और हमारे डेली लाइफ में भी इनमें से बहुत सारी दवाओं का यूज होता है, क्योंकि इन्फेक्शन कहीं ना कहीं ऑर्गन में हमारे नॉर्मल देखने को मिलते हैं और कुछ भी इन्फेक्शन होने के लिए एंटीबायोटिक सबसे पहले यूज की जाने वाली दवाएं हैं। और अगर बात करें नेक्स्ट ग्रुप के बारे में तो वो है एनाल्जेसिक ग्रुप। एनाल्जेसिक दवाइयाँ वो होती हैं जो पेन किलर्स होती हैं, यानी पेन की मेडिसिन जो पेन को कम करने के लिए और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए दी जाती हैं। अगर ओटीसी ड्रग यानी ओवर द काउंटर ड्रग के बारे में बात करें तो वो है एसिटामिनोफेन। और अगर एनएसआईडी ड्रग के बारे में बात करें तो वो हैं डाइक्लोफिनेक, इबुप्रोफेन, एस्प्रिन, नेप्रोक्सेन। ऐसी कुछ दवाइयाँ जो पेन किलर्स के रूप में हम यूज करते हैं। और नेक्स्ट ग्रुप के बारे में बात करें तो वो है एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक के रूप में मेनली पैरासीटामोल एंड इबुप्रोफेन यूज की जाती हैं, क्योंकि पैरासीटामोल ही एक ऐसी दवा है जो फीवर को कम करने के लिए यूज की जाती है। और अगले ग्रुप के बारे में बात करें तो वो है एंटीस्टामिन। और एंटीस्टामिन दवाओं का मेनली यूज एलर्जी के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, जैसे एलर्जी के सिम्टम्स जैसे रनी नोज, ईचिंग या फिर वाटरी आइज या स्नीजिंग, यानी बार बार छींके चल रही है, आंखों से पानी आ रहा है, नाक से पानी आ रहा है और हमें खुजली हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में हम एंटीस्टामिन दवाएं देते हैं। अगर एंटीस्टामिन दवाओं के एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो वो है लेवोसिट्राजिन मोन्टेलुकास्ट, एविल की टेबलेट और इसके अलावा डाइफेनहाइड्रामाइन की टेबलेट्स जो आती है वो एंटीस्टामिन के रूप में यूज की जाती हैं। और अगर नेक्स्ट ग्रुप की बात करें तो वो है एंटासिड। एंटासिड यानी एंटी एसिड, इसके नाम से ही जस्टिफाई हो रहा है। एंटी एसिड ये दवाएं या ये सिरप के रूप में उपलब्ध होती हैं, हमें कुछ कैप्सूल्स भी आते हैं इसके। बात करें इन दवाओं के बारे में तो इनका यूज मेनली एसिड को कम करने के लिए, यानी जो एसिड प्रोड्यूस हो हमारे स्टोमक में उसको कम करने के लिए, और एसिड को जो पहले से बन चुका है और एसिड जो हमारे पेट में पहले से बन चुका है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इनका यूज किया जाता है। इन दवाओं का यूज एसिडिटी और हार्टबर्न और जीईआरडी यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिजीज जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए हम कॉमनली यूज करते हैं। और इनके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये तीनों कॉम्बिनेशन एक सिरप में मिल जाते हैं। एंटासिड सिरप होती है। एंटासिड दवा लेने से एसिडिटी और हार्टबर्न की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। दोस्तों, अगर नेक्स्ट ग्रुप के बारे में बात करें तो वो है एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट दवाओं का यूज मेनली डिप्रेशन और अदर मेंटल कंडीशंस में दिया जाता है। और इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनिबिटर यानी एसएसआरआई ड्रग्स हमें दी जाती हैं। और आगे हम जानेंगे एंटीसाइकोटिक दवाओं के बारे में। एंटीसाइकोटिक दवाएं साइकोटिक डिसऑर्डर को दूर करने के लिए दी जाती हैं, जैसे सीजोफ्रेनिया वाली डिजीज में। सीजोफ्रेनिया एक ऐसी डिजीज है जिसमें मेंटल डिस्टर्बेंस हो जाता है, जिसमें आदमी समझ नहीं पाता है उनके बारे में, जैसे टेस्ट नहीं समझ पाता है, देखने में उसको हेलुसिनेशन या इल्यूजन जैसी प्रॉब्लम हो जाती है और सूंघने में उसको दिक्कत आ जाती है, टच में उसको फील नहीं होता है। अगर बात करें इसके एग्जाम्पल के बारे में तो वो हैं रिस्पेरिडोल, हेलोपेरिडोल और ओलांजापाइन। और नेक्स्ट ग्रुप के बारे में बात करें तो वो है एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट और इनका यूज उन मरीजों में किया जाता है जिन लोगों के ब्लड को पतला करने की जरूरत होती है, क्योंकि जिनमें हार्ट अटैक या फिर हार्ट फेलियर की कंडीशन होती है तो उनमें
हार्ट में ब्लॉकेज आ जाता है और अगर ब्लड को पतला करेंगे तो आसानी से ब्लड चलता रहेगा हार्ट में, इसलिए इनको ब्लड को पतला किया जाता है। और इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो वो है हिपेरिन और वारफेरिन। और अगर नेक्स्ट ग्रुप के बारे में बात करें तो वो है ब्रोंकोडायलेटर्स। ब्रोंकोडायलेटर्स वो दवाएं होती हैं जो एयरवे की मसल्स को रिलैक्स करने के लिए काम में ली जाती हैं, क्योंकि जब कभी COPD यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज या अस्थमा जैसी कंडीशंस हो जाती है तो इसमें हमारी ब्रोंक्यूल सिकुड़ जाती हैं, जिससे हमें सांस लेने में तकलीफ होती है और में कफ जमा हो जाता है तो हमें सांस लेने में दिक्कत आ जाती है। इसलिए हम ब्रोंकोडायलेटर्स देते हैं ताकि ये ब्रोंक्यूल्स को डायलेट कर सके। और इस दवाओं के रूप में हम यूज करते हैं साल्बुटामोल और एल्बुटेरोल। और अगले ग्रुप के बारे में बात करें तो वो है स्टेटिन। स्टेटिन वो दवाएं होती हैं जो हमारे शरीर में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए काम में ली जाती हैं। जब भी कोलेस्ट्रॉल शरीर में बढ़ जाता है तो हमें हार्ट अटैक का चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल वेन्स को यानी नसों को ब्लॉक करते हैं, उनकी डायमीटर को कम कर देते हैं इनमें जमा होके। तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए स्टेटिन दवाओं का यूज किया जाता है। और स्टेटिन के एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो वो है एटोरवास्टिन एंड सिम्वास्टिन। ये दवाएं हार्ट अटैक के चांसेस को कम करने के लिए यूज की जाती हैं। और आगे हम बात करते हैं एंटी डायबिटिक ड्रग्स के बारे में। एंटी डायबिटिक ड्रग्स का यूज हम तब करते हैं जब बॉडी में बनने वाला नेचुरल इंसुलिन सेल्स के प्रति रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है या फिर इंसुलिन कम मात्रा में बनता है तो ग्लूकोज का प्रॉपर पाचन नहीं हो पाता है और ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें डायबिटीज देखने को मिलती है। तो इसलिए ग्लूकोज को कम करने के लिए हम बाहर से इंसुलिन देना पड़ता है, जिसे एंटी डायबिटिक ड्रग्स कहते हैं। और इनके योग में हम इंसुलिन या मेटफॉर्मिन जैसी दवाएं लेते हैं। और आगे हम बात करते हैं इम्यूनोमोड्यूलेटर्स दवाओं के बारे में। इम्यूनोमोड्यूलेटर्स वो दवाएं होती हैं जो कि मॉडिफाई करती है इम्यून रिस्पॉन्स को और रेगुलेट करने के लिए, फिर से इम्यूनिटी को रेगुलेट करने के लिए काम में ली जाती हैं। और इसके यूज और ये दवाएं स्पेशली कुछ डिजीज जैसे ऑटो इम्यून डिजीजेज में हम काम में लेते हैं, जिसके उदाहरण हैं मेथोट्रेक्सेट। मेथोट्रेक्सेट दवाओं का यूज हम इम्यूनोमोड्यूलेटर के रूप में यूज करते हैं। मेथोट्रेक्सेट दवाओं का यूज ऑटो इम्यून डिजीजेज में स्पेशली किया जाता है। और आगे हम बात करते हैं एंटीवायरल ड्रग्स के बारे में। एंटीवायरल ड्रग्स ऐसे ड्रग्स होती हैं जो वायरस के इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए यूज की जाती हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक दवाएं देते हैं एंटीवायरल डिजीज में भी, लेकिन एंटीबायोटिक दवाएं असर नहीं करती है क्योंकि वायरस जो होते हैं वो एंटीबायोटिक के प्रति रेस्पॉन्स नहीं देते हैं। इसलिए हम एंटीवायरल दवाओं का यूज करते हैं। और एंटीवायरल दवाओं के बारे में बात करें तो वो हैं एसाइक्लोविर और रेमडेसिविर। तो दोस्तों ये हुई बात ड्रग्स के ग्रुप में बारे में। तो आज हमें पता चल गया है कि कौन सी दवाएं कौन से ग्रुप में आती हैं, तो हमें याद रखने में इसमें दिक्कत नहीं आएगी, ताकि अगर मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं या मेडिकल के बारे में जानकारी लेना है तो इन दवाओं के ग्रुप को याद करेंगे। वो ग्रुप याद आते ही हमें इसका डायग्नोसिस पता चल जाएगा कि किस दवाओं को किस में यूज करना है। और इसके एग्जाम्पल के बारे में हमने बात की है। दोस्तों अगर आपको काम की जानकारी मिली है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट टाइम से मिल सकें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।